हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आनंद और उत्सव, जो कि धर्मों का सार है, आनंद की साधना के लिए। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है, आनंद हमारा स्वभाव है, वो किसी साधन से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें इसकी साधना विकसित करनी पड़ती है। कारण हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं, हम अपने स्वभाव से दूर निकल गए हैं। हमारा स्वभाव भूलने के कारण हम मांगने की वृत्ति में चले गए। मुझे याद आता है, बहुत साल पहले की बात है, करीब 35 साल और भी ज़्यादा हो सकते। हमारे परिवार में एक बच्ची थी और वो बच्ची को जब भी कुछ दिया जाए खाने तो बड़ी प्यारी और बहुत हैवी बच्ची थी, गोल मटोल। जब भी उसे कुछ दिया जाए वो उसके छोटे छोटे हाथ ऐसे फैल जाए और बोले और चाहिए और चाहिए। और बार बार वो यही बोले, जो मिला है उसको नहीं देखती थी, वो कहती थी पहला रिएक्शन कि और चाहिए और चाहिए। तो मुझे याद आता है कि ये और चाहिए। उस बच्ची को देखकर तो बड़ा प्यारा लगता था, लेकिन ये बच्चा जो है हमारे मन में बैठा हुआ, ये मन ही हमारा बच्चा है जो कहता और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये जो मांग की वृत्ति है, ये मांग की वृत्ति ने हमें अपना स्वभाव भुला दिया है, हमें बहिर्गामी कर दिया है, हमारी दृष्टि बाहर की ओर इसने लगा दी है मांगने की। और जब भी हम मांगते हैं तो हमारा हृदय सिकुड़ता है, हमारी चेतना सिकुड़ती है। और जब चेतना सिकुड़ती है, आनंद उसमें नहीं आता। विस्तार जब फैलती है हमारी चेतना, तभी आनंद आता है। तो ये विस्तार हमें पता है कि कब होता है और कब ये कम होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को भूल जाते हैं। और हमेशा क्यों विस्तार में क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और ब्रह्म को विस्तीर्ण उसका अर्थ ही है। तो जब हम उस दिशा में जाएंगे तभी हम उस ओर जाएंगे। आनंद को पाना है तो आनंद ही मार्ग है, और आनंद मार्ग है, इसके लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। उस मार्ग पर चलने के लिए मांगने की वृत्ति और की वृत्ति नहीं, हमारे भीतर जो है उस पर होने की दृष्टि, वो लौटे हम पर दृष्टि कि हमारे पास क्या, हमें क्या मिल गया है। उस पर जब हमारी जाती तो हम अहोभाव से भर जाते हैं, सब कुछ ठहर जाता है और इस अहोभाव में हमारा हृदय फैलता है। और उस फैलाव में हम पाते हैं कि अचानक आनंद का झरना फूट पड़ा। निर्वाण उपनिषद में एक सूत्र है कि ऋषि जो है वो आनंद की भिक्षा मांगता है, आनंद की भिक्षा मांगता है ऋषि, और आनंद का ही आहार करता है। हम सोचेंगे हम भी तो आनंद मांगते हैं, हम सब कौन है जो आनंद नहीं चाहता? कोई ऐसा व्यक्ति है? हाथ उठा दे। हम सभी आए इकट्ठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो आनंद की प्यास है, सभी आनंद चाहते हैं। लेकिन एक निर्वाण उपनिषद के ऋषि में या एक सन्यासी में जो वास्तव में जो समझ विवेकशील है, उसमें और संसारी में क्या भेद है? ऋषि जो है वो कहता कि सीधे आनंद, प्रभु हमें आनंद दो, डायरेक्ट मांगता है, वाया नहीं मांगता है। संसारी भी मांगता है आनंद, बोलता है प्रभु मुझे अच्छी कार दे दो तो आनंद मिलेगा, हे प्रभु मुझे अच्छी बीवी दे दो तो आनंद मिलेगा, हे प्रभु मेरी जमीन बढ़ा दो, मेरा यश दे दो तो मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन बार बार जो हम मांगते हैं वो मिलता है, साधन तो मिल जाता है लेकिन साथ हाथ नहीं आता। मिलने के बाद भी हम पाते कि हम आनंदित नहीं हुए। देखो कितने लोग हैं जिनके पास क्या क्या नहीं है, लेकिन क्या उनके चेहरों को देखो, कहीं से आनंद झलकता है? चीजों के होने से आनंद का कोई संबंध नहीं, साधन से आनंद का कोई संबंध नहीं। कारण क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। अगर कहीं दूर होता
साधन, तब साधन चाहिए थे। मान लो मुझे कहीं जाना है, तब मेरे को कोई व्हीकल चाहिए। मैं कार से जाऊँ, मैं प्लेन से जाऊँ, मैं रेल से जाऊँ, जिसे भी, मेरे चुनने की बात है, लेकिन उस तरीके से मैं जाऊँ। लेकिन जब कहीं जाना नहीं है, मेरा स्वभाव है, मुझे लौटना है, लौटना भी नहीं है, चलना, क्योंकि कहीं गए जाने से हुआ ही नहीं है, बस एक दृष्टि की बात है कि थमना है, ठहरना है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। हमारा मन तो कहता है कि हमने इस रास्ते, बहुत लोगों को सब कुछ मिल गया, सारी मंजिल मिल गई और वो खुश दिखते भी हैं हमें दूर से मुस्कुराते हुए, लेकिन भीतर पूरा दर्द छिपा हुआ है। तो हमें लगता है हमारी दौड़ में कहीं कमी, और दौड़े और फास्ट करें। हमारा तर्क मन यही कहता है और जल्दी दौड़ेंगे तो फिर हमें अच्छी कार जरूर मिलेगी, हम इस योग होंगे और फिर हम भी उसकी तरह शान से बैठेंगे, आनंदित होंगे। लेकिन बात फिर भी नहीं बनेगी, क्योंकि आनंद किसी कारण से नहीं मिलता, हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर जाना है। निर्वाण उपनिषद का जो ऋषि है वो कहता कि ऋषि जो है वो योग के द्वारा अपने आनंद में प्रतिस्थापित रहता है, वो कभी अपने आनंद से वंचित नहीं रहता। तो हमें स्वयं से जुड़ना है। वे सारी चीजें जो स्वयं से दूर ले जाती, स्वयं से तोड़ती हैं, हम खोजें, और वे सारी चीजें जो हमें सिकोड़ती हैं वो भी हम खोज लें। हमें हमारे अनुभव ही बताएंगे, बात करने से बात नहीं बनने वाली। हम अपनी मनन करें, अपने भीतर चिंतन करें कि कब कब हम सिकुड़ते हैं, कब कब हम व्यथित होते हैं, कब कब हम बेचैन होते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें बेचैन करती हैं। शरीर के तल पर पहले सोचो, सबसे पहले वही पकड़ में आती है। जब वह पकड़ में आने लगेगी तो मन के तल पर फिर पकड़ में आने लगेगी बात कि कौन सी चीज इस मन को बेचैन करती है और कौन सी चीज इसे फैलाती है, कौन सी चीज सिकोड़ती है। जब हम इस शरीर के द्वारा कोई कर्म करते हैं बिना किसी टारगेट के, जस्ट मजा लेते हुए, तो क्या हम फैलते नहीं हैं? क्या आप कभी दौड़ने जाते हैं, क्या अभी कोई जॉगिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, या यूं ही पहाड़ चढ़ लेते हैं, कहीं अचानक चले गए घूमने, तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता? शरीर जब व्यायाम करता है, मेहनत होती है यहाँ पर, तो हम नहीं पाते कि हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम नहीं करते। इस शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाकर रखे रहते हैं। तो शरीर के तल पर ढूंढे कि कौन सी चीज हमें प्रफुल्लित करती है, आह्लादित करती है। जो जो चीज सुख देगी वो दुख देगी, याद रखना। सोचोगे हाँ अच्छा खाना अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है शरीर को, नहीं खाओगे उसके बाद साथ में दुख भी चला आएगा। खा लो 5 समोसे, उसके बाद उसका जो दुख है वो भी चला आएगा। तो बाहर से जो साधन से जो भी आनंद जो हम सोच रहे मिलेगा, वो हमें दुख लेकर आएगा साथ में। लेकिन आनंद जो डायरेक्ट हमारा स्वभाव है, वहां पर द्वैत नहीं है, वहां मात्र आनंद है, परम शांति है, परम संतोष है। तो शरीर के तल पर आप स्वयं को समझें, जब मन के तल पर स्वयं को समझें, भावनाओं के तल पर स्वयं को समझें और उसे सपोर्ट करें। कौन कौन सी चीज उसे फैलाती है, कौन कौन सी चीज उसे सिकोड़ती है। यानी मांग की वृत्ति मान लो सिकोड़ती है, तो अपने भीतर कुछ संतोष खोजें। जो है उस पर नजर जाएगी तो संतोष आएगा, जो नहीं है उस पर नजर जाएगी तब नहीं आएगा। तो ऐसे सूत्र जीवन में खोज कर हम अपने आप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जब भी हम स्वयं में प्रतिष्ठित होंगे, आनंद बरस जाएगा। जब भी हम दूसरे में प्रतिष्ठित होंगे, आनंद हमारा छिन जाएगा। इतनी सी बात है। क्योंकि आनंद की जो गंध है वो हमारे जैसे, ठीक कस्तूरी वृक्ष खोज दौड़ता है खोज में कि बड़ी सुगंध आ रही है, वो सोचता बाहर से आ रही है और भागता जाता, लेकिन हाथ उसे कुछ नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही हम बाहर खोजते हैं आनंद की गंध को, वो बाहर नहीं है। लगता है कि किसी कारण से मिली है वो, लेकिन वो कारण नहीं, वो हमारा स्वभाव है।
इसलिए उस कारण के वाया हम महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है हमें ऐसा भ्रम हो जाए, जैसे एक कुत्ते का उदाहरण शंकराचार्य लेते हैं कि वो जब हड्डी चूसता है तो उसको लगता है कि इसी से रस मिल रहा है। ये जो उसकी जीभ में छाले जो घाव हो जाते हैं उससे जो ब्लड आता है, वो सोचता है कि हड्डी के कारण ये इतना स्वाद आ रहा है। ठीक ऐसा ही हमारे भीतर आनंद छिपा हुआ है और हम किसी कारण से सोचते हैं इसके कारण आनंद आ रहा है, और इसलिए हम इस आनंद से वंचित रहते हैं और सुख की तलाश में हम भटकते रहते हैं। और जब भी एक सुख की किरण आती है, साथ में दूसरी संभावना लेकर आती है दुख की, और इस सुख दुख की द्वैत में हम डोलते रहते हैं और अपने स्वभाव से दूर प्रतिष्ठित रहते हैं। हमें लौटना है, स्वयं से योग करना है। लौटने की विधियां, प्रतिक्रमण की विधियां, सारे धर्मों का सार है कि उत्सव और आनंद की भाव दशा में ही ये घटना घटती कि हम स्वयं में प्रतिष्ठित हो पाए। परमात्मा भी उसे ही पसंद करता है जो आनंदित है, जो फैला हुआ है, क्योंकि परमात्मा प्रवेश ही नहीं कर सकता, हम सिकुड़े हुए हैं, तो कैसे प्रवेश करेगा वो? तो जब हम खुश हैं तो हम फैले हुए हैं, तब उसका प्रवेश आसान है। तो ओशो ने सारी विधियां आनंद और उत्साह से भरपूर बनाई हुई हैं।